या आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर सेकंड टाइम क्योंकि जो मैं पहली बार शूट किया था तब मैं सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा था उस वीडियो के बारे में, सो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस फॉर सेकंड टाइम. एंड ऑल्सो अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहा था एंड फॉर सम रीजन टॉकिंग टू अ कैमरा फील्स वे मोर कंफर्टेबल देन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ IG story. Is that a thing? So in this video we are going to be talking about my new iPhone 11 and why I switched to iOS from Android. But let's first talk about which was my first smartphone. Okay, so this is my first smartphone. This is Motorola G4 Plus, and that's the new one, iPhone 11. Okay. Well, I have met a lot of people who used to use this Motorola G4 Plus and they all just used to love it. ये मेरा पहला स्मार्टफोन था Android. I used it till its death. मतलब अब ये फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं करता है, पूरा मर चुका है ऑब्वियसली, 4-5 साल हो गए हैं. तो मैंने ये 10th के बाद में लिया था एंड नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू iPhone 11. लाइक लुक एट दिस ट्रांजिशन, लाइक लिटरली Motorola G4 Plus से iPhone 11. लेवल देख रहे हो भाई साहब अपग्रेड का. आई गेस इट्स लुकिंग फाइन. ओके, सो वॉच दिस कि मैंने कैमरा किस पे रखा है. आई गॉट दीज बुक्स, दिस वन इज मैसिव एंड आई गॉट माई Apple iPhone box that I got to use it as a stand. You know what, I'll go ahead and say that's why I bought this phone. I wanted this case to make it my stand. That's why I got it. No, that is not the reason. Let me talk about it. I also want to change the lens. Shallower depth of field. Yes, please. So the primary phone that you use as a daily driver relies on the ecosystem of certain brands in a big way. So basically what it means कि जो ब्रांड होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो काफ़ी वेल सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एक दूसरे से, तो वो काफ़ी वेल कनेक्टेड होते हैं. तो एप्पल ये काम काफ़ी पहले से कर रहा है, तो जो भी एप्पल के अंदर जो ऐप्स यूज़ लेते हो वो काफ़ी वेल सिंक्ड है एक दूसरे से, और जो डिवाइसेस है वो काफ़ी वेल सिंक्ड एक दूसरे से. तो जो चीज़ें काम करती है वो बहुत अच्छे से करती है एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं हो तो काम हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. एंड अगर आप कोई एक अच्छा इकोसिस्टम यूज़ ले रहे हो तो उसकी वजह से आपका जो वर्क फ्लो है वो काफ़ी इंप्रूव करता है एंड इट हेल्प्स यू इन योर डेली लाइफ टू गेट एवरी डे थिंग्स done. And by this I don't mean कि Google का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा नहीं. I think Google का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है पहले से एंड इट वर्क्स ग्रेट नाउ. क्योंकि मैं भी अभी भी Google ड्राइव और जो Google फोटो सब यूज़ लेता हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, पहले से काफ़ी बेटर वे में काम करता है. बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर इम्प्रूविंग, बट it is a great ecosystem right now and they are just doing a lot of things together. ये काम Apple बहुत टाइम से कर रहा है एंड इसलिए लोग जब Apple खरीदते हैं तो जो Apple के प्रोडक्ट है उसी को यूज़ लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो इतना वेल सिंक्ड है एक दूसरे से, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से काम करती है iOS के अंदर बिकॉज दे आर ऑप्टिमाइज्ड टू यूज विद ईच अदर. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम यूजिंग सोशल मीडिया एप्स एवरी सिंगल डे एंड यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी टेक एक्सपर्ट दैट अ social media app will 100% work better on an iPhone compared to Android phone. So that is one of the reasons कि मैंने इस बार switch किया है. But जो Android है वो I think कि उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा customization पसंद है या फिर जो nerd है जिनको बहुत सारे tweaking करनी होती, क्योंकि Android काफ़ी सारी चीज़ें allow करता है in developer options जो कि आप change कर सकते हो और काफ़ी सारी customization कर सकते हो. But to be honest अब 2020 के अंदर I don't think कि iOS और Android में इतना कोई खास बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो कमियां एंड्रॉयड में थी वो iOS से सीख के इधर आ रही है. जो एंड्रॉयड में जो खासियत थी वो iOS में जा रही है. जैसे कि अभी रिसेंटली 14 के अंदर इन लोगों ने विजिट्स ऐड किए हैं, एक ऐप लाइब्रेरी बनाई है जो कि ऐप ड्रॉअर की तरह काम करती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हो चुकी है. सो टू बी ऑनेस्ट देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट आई विल से दैट फॉर अ कंटेंट क्रिएटर आई थिंक एप्पल वर्क्स बेटर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर को हमेशा कैमरा चाहिए होता है. तो कैमरा जो एप्पल का है वो बहुत ही शानदार काम करता है. बिफोर आई एक्सप्लेन फर्दर ऑन अबाउट कैमरा, वॉच दिस क्लिप्स दैट आई हैव शॉट विद iPhone 11. दे वर गुड राइट, बिकॉज iPhone 11 के जो कैमराज है वो इसके OS के साथ काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है. तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें चल रही है कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है एंड जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल है. सो इट हेल्प्स मी एज ए ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मैं इसी में कोई भी चीज़ शूट करके इसी के अंदर जो फोटोज़ का ऐप है एप्पल का खुद का, उसके अंदर एडिटर है, तो उसमें आप फोटोज
एंड वीडियोस दोनों एडिट कर सकते हो। एंड एडिट के साथ आप वीडियो को ट्रिम करके साथ ही साथ थोड़े बहुत जो करेक्शंस होते हैं, कलर करेक्शंस, वो भी कर सकते हो। तो दैट इज़ अ बोनस फॉर मी एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट व्हाइल आई एम अपलोडिंग एनी स्टोरी और एनी पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। तो मेरा जो इंस्टाग्राम का काफ़ी सारा काम है वो इस फ़ोन से हो जाता है। मुझे पहले मैं लैपटॉप में वीडियोज़ भेजता था, फिर कलर ग्रेड करता था, फिर मैं वापस डाल के फिर मैं अपलोड करता था। इट मेक्स द वर्क फ्लो वे मोर ईजियर एंड दैट्स वाई आई एम एंजॉइंग दिस अ लॉट। तो ये जो बात है वो काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है। बट अगर जनरल ऑडियंस, जो मैं सबके बारे में बात करूँ, जो ओवरऑल जनरली फ़ोन यूज़ लेते हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ, सो आई थिंक उन लोगों के लिए आई डोंट थिंक कि जो कंपैरिजन है एंड्रॉयड का या iOS का वर्थ है। आई थिंक आप कोई भी फ़ोन लोगे तो काम हो जाएगा, बस काम होना चाहिए। आई थिंक जो पर्पज़ है आपके फ़ोन लेने का वो क्लियर होना चाहिए। उसकी वजह से आप बेटर डील, बेटर प्राइस और बेटर फ़ोन लोगे तो उसकी वजह से आपका जो वर्क फ्लो है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर एंड्रॉयड में भी कोई चीज़ें काम कर रही है और आप वर्क फ्लो में सेटल्ड हो और चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही है, सो गो हेड। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये कंपनीज जिस तरह से फ़ोन बनाती है, अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊँ तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि एप्पल का कॉम्पिटिटर सैमसंग है, बट नो, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है स्मार्टफोन के अंदर, बट जो बिजनेस डील है उसके अंदर एप्पल की जो स्क्रीन है वो एप्पल सैमसंग से बनवाता है और LG से बनवाता है, तो अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो एंड ऑफ द डे चीज़ें एक दूसरे पे रिलाई कर रही है। तो स्मार्टफोन के अंदर भी ऐसा ही होता है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर, मोटरोला कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं करता, या फिर MI, ओप्पो, वीवो, ये सब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर नहीं करते। इनफैक्ट एप्पल भी नहीं करता, एप्पल इसे डिज़ाइन करता है और फिर ये दूसरी कंपनीज को देते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे फॉक्सकॉन है, वो एप्पल के आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करता है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो जनरली जो सारे कैमराज होते हैं स्मार्टफोन का, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, उन सब के अंदर सोनी के लेंसेज लगे होते हैं। कंपनीज का काम होता है रिसर्च एंड डिज़ाइन करने का, R&D का, तो वो अपना ये काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। तो एंड ऑफ द डे कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है, सब एक दूसरे पर रिलाई करते हैं एंड दैट्स हाउ अ इंडस्ट्री वर्क्स। सो दैट इज़ अ लॉजिक बिहाइंड हाउ स्मार्टफोन कंपनीज आर वर्किंग। एंड मैंने ये सब इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ये चीज़ को जानते हो तो उसके बाद में वो होता है ना कि जो आप डिसीजन मेकिंग पावर है वो बेटर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ द डे कौन सा स्मार्टफोन कौन सी कंपनी का, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो पर्पज़, अगर कोई स्मार्टफोन सॉल्व कर रहा है तो एंड ऑफ द डे यू विल गेट अ बेटर डील in the better pricing that you want. So I hope that solves the confusion between getting iOS और Android. So I hope जो facts के बारे में मैंने बात करी है वो आपको समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के अंदर। And yeah, I have using this phone from like at least 3 weeks now and I'm enjoying it. It's a great phone. Yes, if you are looking for a smartphone and your budget is around 50 to 60,000, maybe 65,000, then yes you can consider this one, क्योंकि iPhone 11 और 12 के अंदर बहुत कम फ़र्क है। सो अगर आपको डिज़ाइन जो स्क्वायर बॉक्स की फीलिंग है वो नहीं चाहिए तो iPhone 11 कंसिडर कर सकते हो। इट इज़ अ रियली गुड चॉइस एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट I guess that is pretty much it for this video. I hope you enjoyed this video, and if you found this video informative then consider subscribing because I will keep making such videos. That is pretty much it for this video. I will see you in the next one pretty soon. And I was so impressed by the results of fuck these people.